तो हमें तो ये पता चुका है। तो अगर मुझे 1/p इक्विवेलेंट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1/p प्लस 1/p प्लस 1/p, ऐसे ऐसे n टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो ऐसे अगर n टाइम्स लिखेंगे तो 1/pe जो आ जाएगा वो आ जाएगा n/p आ जाएगा। तो इसलिए जो pe आएगा वो आ जाएगा p/n, जो pe आ जाएगा वो आ जाएगा p/n आ जाएगा। ये सब तो हमें पता है रेजिस्टेंस से, पूरा सेम है। सिर्फ इसका जो सीरीज आता है ना रेजिस्टेंस का, वो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल आता है वो उसका सीरीज में आ गया। तो बच्चों आज लेक्चर नंबर 17 में हम करने जा रहे हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन। हीटिंग इफेक्ट मतलब जूल फ्लो, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, और साथ में हम लोग आज रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर के कॉन्सेप्ट को भी फिर से क्या करेंगे, उसका क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हो चुका था पूरा कॉन्सेप्ट हमारा। आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज को खत्म करेंगे। पीवाईक्यूज से हमारा क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, और एक दो अगर अच्छा क्वेश्चन है तो बीच बीच में वो दिख ही जाएगा। ठीक है, और नहीं तो पीवाईक्यूज से मैंने पहले भी बोला था, ये जो टॉपिक है ये पीवाईक्यूज अगर कर लोगे तो ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। एक दो एडवांस का क्वेश्चन भी देख लेंगे, क्योंकि बहुत आसानी पूछता है इस टॉपिक के रिलेटेड। अगर कोई भी क्वेश्चन देखोगे आसानी होता है, बट तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें सिखाया था वो तुम्हें पकड़ के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आराम से ये टॉपिक का हर एक क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। चलो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 19 में आया था। देखो, 6 सिमिलर बल्ब्स आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद अ डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ E and 0 internal resistance. The ratio of power consumption by the bulb when all are glowing. ठीक है, इधर पे देखो पहला कंडीशन दिया है all are glowing, और दूसरा कंडीशन है सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम 1 सेक्शन, मतलब ए सेक्शन से 2 जल रहा है, और 1 फ्रॉम बी सेक्शन आर ग्लोइंग। मतलब एक सेक्शन, ये एक सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, एक सेक्शन से 2 चल रहा है, दूसरा सेक्शन से 1 जल रहा है। यही बताया गया है इधर से। तो हमें चाहिए पावर का, क्या चाहिए हमें, पावर का रेशियो चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले तीनों जल रहा है, और तीनों ही बल्ब अगर 3-3 मतलब दोनों सेक्शन का 3-3 जल रहा है, तो तीनों ही अगर देखोगे तो इस पॉइंट में कनेक्टेड है। दिख रहा है क्या, तीनों अगर पॉइंट देखोगे तो इधर पे, इधर इस पॉइंट में कनेक्टेड है। और मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि ये पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि खाली वायर है। तो वायर होने से पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि अगर पोटेंशियल सेम होता है, अगर पोटेंशियल वायर का सेम होता है, तो तुम क्या कर सकते हो, वो सब पॉइंट को एक ही पॉइंट मान सकते हो। पोटेंशियल अगर सेम होता है किसी भी सर्किट में 2-3 पॉइंट का, तो उन सब पॉइंट्स को सेम पॉइंट मान सकते हो। क्या मान सकते हो, पॉइंट्स क्या है, सेम है। सेम पॉइंट अगर होगा, ये सब सेम पॉइंट है, तो सेम पॉइंट होने से हमें क्या करना होता है, याद है क्या, हमें बल्ब को तुम्हें हमेशा रेजिस्टेंस में चेंज करना होता है। तो इधर पे तुम रेजिस्टेंस में इसको चेंज कर लो कि पहला बल्ब का रेजिस्टेंस R मान लो, क्योंकि आइडियल है, आइडियल क्या बोल रहे हैं इधर पे, आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल है तो सबका रेजिस्टेंस तुम क्या मान सकते हो, सेम मान सकते हो। और इन सब को एक ही पॉइंट में कनेक्ट कर दो, ये सब पॉइंट एक ही तो है ऐसे, और सबका रेजिस्टेंस तुम R मान लो। ठीक है, उसी तरह उधर पे भी जब तुम बनाओगे ना, तो तुम्हारे पास क्लियर पिक्चर आ जाएगा। इधर क्या हो जाएगा कि इधर से भी तुम्हें क्या करना है, रेजिस्टेंसेस लगाना है। इधर से भी जब रेजिस्टेंसेस लगाओगे तो तुम्हें पता चलेगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, ऐसा हो जाएगा कहानी। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा कहानी। ऐसे कर दो या तो ऐसे कर दो, समझ आ गया ना बात। और इसको कुछ ईएमएफ ई से तुमने इधर पे कनेक्ट करके रखा है, वो पार्ट तो बेकार का है, चाहिए भी नहीं। तो इनमें भी रेजिस्टेंस सबका आर है, आइडेंटिकल है। तो हमें तो समझ आ गया होगा कि ये तीनों पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल है। लेफ्ट साइड में भी पैरेलल दिख रहा है और राइट साइड में पैरेलल दिख रहा है। तो सबसे पहले RP1 निकाल लेते कि लेफ्ट साइड वाला, तो वो हो जाएगा R/N। तो R/3 तुम इधर पे यूज कर सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, R/N फॉर्मूला यूज कर सकते हो ना डायरेक्ट। तो ये आ गया तुम्हारा पहला लेफ्ट साइड वाला। और RP2 अगर चाहिए तो P2 मतलब राइट साइड है, तो राइट साइड वाला अगर तुम देखोगे तो राइट साइड में भी तुम R/N यूज करो तो ये भी R/3 आ जाएगा। तो मतलब हमें ये समझ आ गया कि सबको हटा के इसको अगर मैंने एक बना दिया तो इधर पे R/3 मिलने वाला है, और इधर पे भी तुम्हें क्या मिलने वाला है, R/3 मिलने वाला है। तो R/3 अगर तुम देखोगे ना, तो वो कनेक्टेड है तुम्हारा EMF से। जो EMF है वो E है ना, EMF से ये कनेक्टेड है।
ये कनेक्शन दिया गया, तो बस हो गया ना, ये अभी क्या हो गया, ये सीरीज में आ गया। तो ये अगर सीरीज में आ गया तो आर सीरीज क्या हो जाएगा, 2R/3 हो जाएगा। आर सीरीज क्या आ जाएगा, 2R/3 हो जाएगा। तो आर सीरीज अगर 2R/3 हो गया तो इतना रेजिस्टेंस में, मतलब इसको हटा के जब तुम सिर्फ और सिर्फ इधर पे क्या लगाओगे, 2R/3 लगाओगे ना, 2R/3 लगाओगे ना इसमें, तो 2R/3 को तुम्हें इधर पे ई के साथ कनेक्ट करना है। समझ आ रहा है क्या, ई के साथ कनेक्ट करना है। 2R/3 को तुम्हें ई के साथ कनेक्ट करना है। तो ई के साथ अगर कनेक्ट करना है तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/R। तो V के जगह में इधर पे ई है, तो E²/R के जगह में इधर पे 2R/3 तुम इधर पे बिठा सकते हो, जो कि आ जाएगा 3E/2R आ जाएगा पहला वाला पावर। जैसे P1 दे देता उसका नाम। ठीक है, पहला कंडीशन का पावर आ गया, पहला कंडीशन का पावर आ गया। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सेकंड उसमें जाना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास क्या है, दो फ्रॉम इच सेक्शन कनेक्ट, दो इस सेक्शन से और एक इस सेक्शन से कनेक्टेड है। सर खत्म, इजी है। कैसे इजी है कि इधर पे अगर तुम देखोगे तो दो ही कनेक्टेड है, ये आर, ये आर, यही कनेक्टेड। और इधर अगर देखोगे तो एक ही कनेक्टेड, तो आर। तो ये आर हो गया, ये आर हो गया, ठीक है, और ये आर। समझ आ गया बात। और ये दोनों फिर से ईएमएफ ई के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, ऐसा कनेक्शन है। तो तुम्हें दिख रहा होगा ये पैरेलल है और उसके बाद इन दोनों के साथ सीरीज में जाएगा। तो आरपी निकाल लो। आरपी अगर निकालोगे तो R/N आएगा। R/N मतलब R/2 आने वाला है। ठीक है, ये R/2। और इसका अगर नेक्स्ट डायग्राम बनाओगे जिसमें इधर पे R/2 रहने वाला है और ये R/2 इस R के साथ कनेक्टेड है। तो ये सीरीज में दिख रहा होगा तुम्हें। तो ये सीरीज में अगर होगा तो ये सीरीज में तुम्हें R/2 प्लस R मिल जाएगा। R/2 प्लस R तुम्हारा कितना हो जाएगा, 3R/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3R/2। तो इस जगह में अगर तुम्हें पावर लिखना है P2, तो P2 इक्वल टू हमेशा V²/R लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो V है वो EMF के बराबर है। तो EMF इधर पे E दिया हुआ था, तो E²/R के जगह में तुम क्या बिठाओगे, R के जगह में इस बार 3R/2 आया है। तो इसमें आया है तुम्हारा 3E²/3R। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें इधर पे चाहिए P1 और P2 का रेशियो। P1 जो आया था वो आया था शायद 3E²/2R, और ये जो आया है वो आया है 2E²/2R, 3R, सॉरी 3R। तो इधर से तुम्हें मिल जाएगा, देखो 3 ऊपर जाएगा, बाकी सब कैंसिल, और नीचे 2 आएगा तो 9/4 तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बाई व्हाट परसेंट विल द illumination of the lamp decrease if the current drops by 20%। करंट अगर 20% ड्रॉप हो जाएगा तो इल्यूमिनेशन मतलब हो जाएगा तुम्हारा ब्राइटनेस, ब्राइटनेस में कितना वो हो जाएगा। तो कैसे तुम करोगे, इफ करंट ड्रॉप्स बाय 20%, तो करंट इनिशियल इधर मतलब दो तुम्हें केस बनाना पड़ेगा। केस 1 में लेट्स से करंट कितना था, इनिशियली करंट था लेट्स से आई। इनिशियली करंट कितना था, आई। इनिशियली अगर करंट आई था तो इल्यूमिनेशन मतलब तुम पावर से कर सकते हो ना इसको। तो करंट अगर पहले आई था और करंट आई इस बार क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। हीट से कर लेते तो देखो, हीट अगर देखोगे तो सबसे पहले तुम्हारे पास हीट कितना था, तो लेट्स से आई के साथ बात हो रहा है ना, तो I²R/T। पावर से भी कर सकते हो तब टी नहीं आएगा, टी तो सेम टाइम ही मानेंगे। तो इनिशियली तुम्हारे पास हीट था I²R/T, कितना था, I²R/T। बट अभी केस 2 अगर देखोगे, ठीक है, ये केस 1 है। केस 2 अगर देखोगे इसमें करंट क्या हो गया, करंट डिक्रीज हुआ है। फाइनल फाइनल करंट अगर देखोगे ना तो डिक्रीज हुआ है 20%। तो मतलब आई से पहले आई था -20% ऑफ आई, डिक्रीज डिक्रीज हुआ है ना, इसलिए माइनस। तो आई -20/100 इंटू आई, तो ये हो जाएगा I-I/5। तो ये हो जाएगा 4I/5।
तो आई फाइनल जो है अभी वो 4i/5 है। तो इधर पे अगर हमें हीट 2 लिखना है, मतलब अभी इनिशियल जो हीट है, फाइनल जो हीट है वो आ जाएगा IF²। आर में तो कुछ चेंजेस नहीं आएगा, करंट चेंज होने से रेजिस्टेंस में कुछ चेंजेस नहीं आता है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट है। तो करंट के जगह में तुम बिठा सकते हो 4i/5 का स्क्वायर आर इंटू टी। तो ये आ जाएगा 16/25 I² आर टी। समझ आ रहा है? तो इसी चीज को मैं 16/25 और इसी चीज को मैं H1 लिख सकता हूँ, ठीक है। I² RT तो H1 था ना, वो मैं लिख सकता हूँ। हमें चाहिए चेंज, हमें क्या चाहिए, बाई व्हाट परसेंट। तो परसेंटेज हम लोग कैसे निकालते हैं हमेशा, और तुम्हें पता होगा परसेंटेज चेंज कैसे निकालते। परसेंटेज चेंज अगर निकालना है तो हमेशा तुम्हें क्या करना पड़ता है, फाइनल से इनिशियल को माइनस कर दो, या तो इनिशियल से फाइनल को भी माइनस कर सकते हो, ठीक है। मतलब जो ज्यादा है उससे माइनस करना हमेशा, ठीक है। मतलब तुम्हें अगर इंक्रीज चाहिए, अगर इंक्रीज चाहिए तो मतलब क्या हुआ, फाइनली ज्यादा होगा तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा। और अगर डिक्रीज हुआ है, देखो इधर पे क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डिक्रीज हुआ है मतलब इनिशियली ज्यादा था, फाइनली कम था, तो इनिशियल से फाइनल माइनस करो ताकि आंसर पॉजिटिव में आए। तो इनिशियल से फाइनल माइनस डिवाइडेड बाई इनिशियल, और इनटू क्या कर देना 100%। इनिशियली कितना था, इनिशियल को HI लिख देते, और फाइनल को हम लोग ने कितना लिखा है, देखो 16/25 H1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई देखो HI को H1 लिखा है, और इनटू क्या हो जाएगा 100%। तो ये आ जाएगा, देखो H कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा 16/25 इंटू 100%, ठीक है। तो इधर से तुम्हें आएगा, ऊपर में आ जाएगा 9/25, है ना, 9 ही तो आएगा या कुछ। 25 से 16 और 9 25 होता है, तो 25 माइनस 9 इज 25 माइनस 16 इज 9 इंटू 100%। तो इधर पे अभी तुम 4 से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, तो 36% क्या हो गया होगा, डिक्रीज हुआ होगा, क्योंकि मैंने इनिशियल से फाइनल माइनस किया है। तो इनिशियल ज़्यादा था, फाइनली कम हो गया है, इसलिए क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, ठीक है, डिक्रीज ही होगा, इनिशियल से फाइनल को माइनस किया। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इजी है क्वेश्चन। चलो आगे देखो, इसमें सर्किट दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर द ईएमएफ ऑफ द सेल इज 2.2। ईएमएफ ऑफ द सेल दिया हुआ है इधर 2.2, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस भी है इसका 0.6। कैलकुलेट पावर डिसिपेटेड इन द होल सर्किट। पावर डिसिपेटेड भी बोल सकते हैं, पावर लॉस को हम लोग पावर डिसिपेटेड बोल सकते हैं। तो इस सर्किट में पावर कितना लॉस हुआ है वो हमें निकालना है। तो पावर लॉस के लिए हमें चाहिए होगा आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये तो हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि वी दिया हुआ है, तो आर इक्विवेलेंट निकाल लेना। तो देखो पावर जब भी निकालोगे, पोटेंशियल इधर पे दिया हुआ है, तो P²/R। याद रखना ये जो आर जो हम लोग निकालेंगे ना, वो टोटल होता है इस आर में। ये आर को तुम टोटल रेजिस्टेंस पकड़ते हो, टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस में इस बार सिर्फ एक्सटर्नल नहीं पकड़ना है, ये भी एक नोट करके लिख सकते हो। टोटल रेजिस्टेंस पकड़ना है, इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑल्सो, ठीक है, वो भी पावर लॉस करवाएगा ना अंदर में। तो इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस को भी इंक्लूड करना है इधर। इंक्लूडिंग इंटरनल रेजिस्टेंस तुम क्या करोगे, आर टोटल निकालोगे, ठीक है। तो आर टोटल निकाल लेते जल्दी से, ये तो हमारे लिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे, ये 4 ओम देखो ऊपर से जा रहा है, मैंने तुम्हें सिखाया था सर्किट एलिमेंट ऊपर से जाता है ऐसे, ये देखो ऐसे ऐसे आके ऊपर से जा रहा है। तो ऊपर से जा रहा है मतलब क्या है, ये दोनों एक ही वायर में लगा हुआ है, ये यूपर से जा रहा है, तो मतलब ये दोनों क्या हो गया तुम्हारा 4 और 8 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना लगा हुआ है, 12 लगा हुआ है। तो इधर पे तुम एक काम करो, पोटेंशियल मेथड यूज कर लो। ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट को भी ए ही नाम दे सकता हूँ, ये पॉइंट को भी ए ही नाम दे सकता हूँ, क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम होगा। इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल वी होगा तो इस पॉइंट का भी वी होगा, इस पॉइंट का भी वी होगा। तो मतलब ये ए और बी में ही तुम्हारा 4 और 8 लगा हुआ है, ए और बी में ही तुम्हारा 8 और 4 कितना 12 लगा हुआ है। तो इधर पे अगर मैंने ए बनाया एक और दूसरा अगर मैंने बी बनाया, तो ए बी में डायरेक्ट देख रहे हो क्या, 12 जो लगा हुआ है मैंने जो दिखाया तुम्हें, ये सीरीज में है तो 12 हो जाएगा। 12 वो मैंने जो बताया था ना वो लगा हुआ है, देखो ये। और ए और बी में फिर से देखो, ये 2 और ये 4, देखो ये भी तो स्ट्रेट वायर से लगा हुआ है, तो मतलब वो दोनों भी क्या है, सीरीज में हो जाएगा। तो ए और बी में ही कनेक्टेड है, सीरीज में ही है, बट ए और बी में कनेक्टेड है, तो उनको सॉल्व करने के बाद 2 और 4 का हो जाएगा 6। उसी तरह देखो ए और बी में 4 भी लगा हुआ है,
ए और बी में देखो इधर पे 4 भी लगा हुआ है, और कुछ है क्या? ए और बी में देखो 8 भी लगा हुआ है, इधर पे एक 8 भी लगा दो, के 8 ओम भी लगा दो। ठीक है, ये है तुम्हारा सर्किट। और याद रखना, ये सर्किट के साथ एक इंटरनल रेजिस्टेंस इधर पे कनेक्टेड है, ये कितना है? 0.6 ओम। और साथ में देखो इधर पे एक बैटरी कनेक्टेड है, या तो ईएमएफ कनेक्टेड है, और वो कितना है? 2.2 वोल्ट। देखो ये सब पैरेलल में है, तो सब पैरेलल में अगर है तो अभी तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा? इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए एलसीएम ही ले लेते हैं। चलो बच्चों ऐसा कर लेते हैं। बच्चों लोग कैसे करते हैं बताओ? आर पैरेलल इक्वल टू क्या करेंगे? 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/4, ऐसे ही तो करते हैं। ठीक है, इधर से अगर देखोगे तो तुम्हारे पास आएगा एलसीएम, चेक करना पड़ेगा तुम्हें। तो ये 72 आ रहा है, 72 होने से ये कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 12। और 12 का कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और 9 आ जाएगा इसका। और इसका अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 820 जा होता है तुम्हारा इतना, तो 820 में आता है 80, तो ये आ जाएगा 18। ठीक है, बस एलसीएम लेना है इधर पे। ये आ जाएगा 18 18 36, ये आ जाएगा 45/70। ठीक है, बट ये 1/, याद रखना ये सब देखो, ऐसा कैलकुलेशन करते करते हम लोग भूल जाएंगे, तो इसलिए मैं आर पी को लिख देता हूँ 72/45। ठीक है, इतना ओम आ चुका है। और इसको एक बार पॉइंट में निकाल लेते। ठीक है, तो एक बार पॉइंट में अगर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 डिवाइडेड बाई 45, 1.6 आता है। क्या आता है? 1.6। ठीक है, 1.6 ओम। तो ये अगर 1.6 आ रहा है, इसके साथ अगर इंटरनल रेजिस्टेंस देखोगे वो सीरीज में आएगा, तो वो सीरीज कितना आ जाएगा? 1.6 ओम प्लस इसका कितना है? 0.6 ओम, जो कि तुम्हारा एक अच्छा आंसर दे रहा है, दैट इज 2.2 ओम। देयरफॉर अगर इधर से करंट निकालना, क्या निकालना है हमें? पावर निकालना था। तो पावर निकालने के लिए हम लोग अभी कुछ भी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस आ गया, ये सब आ गया। तो अगर पावर निकालना है तो डायरेक्ट मैं लगा सकता हूँ, क्योंकि पूरा रेजिस्टेंस आ गया ना हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है। तो पावर आ जाएगा हमारा वी स्क्वायर। वी कितना है? 2.2 है, और डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 2.2 है। तो इसको अगर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 2.2 वाट। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें हमें पावर निकालना था। तो पावर निकालने के लिए हमें आर इक्विवेलेंट निकालना जरूरी था, तो आर इक्विवेलेंट हम लोग ने इधर पे निकाल दिया। ठीक है, चलो आगे। द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट शोन इन द फिगर इज 30 वाट, द वैल्यू ऑफ आर। मतलब इधर पे इसने पावर कितना लिया? इसने पावर लिया 30 वाट, और ये 10 वोल्ट लगा हुआ है। तो क्या मैं इसको 10 वोल्ट लिख सकता हूँ? और ये क्या मैं इसको 0 वोल्ट लिख सकता हूँ? मतलब यही 10 वोल्ट इसमें भी जा रहा होगा, और ये 0 वोल्ट इसमें भी जा रहा होगा। मतलब इसमें वोल्टेज कितना है? इसमें अगर देखोगे तो वोल्टेज, ये जो आर है ना, इसको कितना वोल्ट मिल रहा है? ये जो आर है इसको कितना वोल्ट मिल रहा है? इस आर को वोल्टेज मिल रहा है तुम्हारा 10 वोल्ट, और उसमें पावर कितना है? 30 वाट। तो इधर से इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते क्या एक सेकंड में? 30 वाट, तो उसको 30 द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट। अच्छा अच्छा, पूरा सर्किट में पावर इतना है, पूरा सर्किट में पावर 30 है, तो वैल्यू ऑफ आर चाहिए। मैंने सोचा कि ये 30 है, नहीं नहीं, ठीक है, ये 30 नहीं है, पूरा सर्किट में 30 लिया है। तो पूरा सर्किट का पावर निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पावर इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। आर लेकिन कौन सा? टोटल। तो आर टोटल इधर पे कितना हो जाएगा? ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में होने से ऊपर इंटू नीचे प्लस करना होता है, तो 5 आर डिवाइडेड बाई 5 प्लस आर हो जाएगा। ये टोटल हो गया, इधर पे बिठा देंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे पावर हमें पता है 30 वाट पूरा सिस्टम ने लिया है, और पूरा सिस्टम का अगर देखोगे, पूरा सर्किट का जो भी है वो 10 है पूरा, और रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो 5 आर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 5 प्लस आर हो जाएगा। जहाँ से मैं अगर कैलकुलेशन किया तो 5 प्लस आर ऊपर चला जाएगा, जहाँ पे मैं 10 स्क्वायर को 100 लिख सकता हूँ, और नीचे आ जाएगा 5 आर, और इक्वल टू हम लोग वो इसको 30 के बराबर करना है। तो इधर से अगर देखोगे 30 के साथ एक ये 0 काट दो,
तो ये 50 आ जाएगा और ये 10R आ जाएगा। इधर से 15R मुझे दिख रहा है। इधर से अगर देखोगे तो T इक्वल टू, तो जब इधर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा 5R। तो इधर से R का जो वैल्यू दिख रहा है वो 10 ओम दिख रहा है। क्या तुम्हें दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है। देखो इजी बात है, पूरा सर्किट का पावर दिया हुआ था। मैंने सोचा था कि पूरा सर्किट का नहीं है, सिर्फ इसका था। तो अगर होता तो 1 सेकंड में आंसर आ जाता ना, V²/R लगा देते। बट ये पूरा सर्किट ने मिलके कितना पावर तुम्हारा कंज्यूम किया, तो इतना पावर कंज्यूम किया, या तो बोल सकते हो लॉस किया। तो इतना पावर अगर लॉस कर रहा है तो वो पावर इक्वल टू V²/R लगा सकते हो। बट R टोटल कितना होगा, तो दोनों इधर पे पैरेलल में, दोनों अगर पैरेलल में तो ऊपर इंटू नीचे प्लस करेंगे तो 5R डिवाइडेड बाई 5 प्लस R हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। और टोटल रेजिस्टेंस अगर इधर पे लिख लोगे, ये ऊपर चला जाएगा 5 प्लस R, 10² का 100 लिख दिया और 5R। इधर पे 30 था तो 30 और 0 0 एक कैंसिल आउट हो गया। अगर देखोगे तो 50 बन जाएगा, ये 10R बन जाएगा, ये इधर आएगा तो 15R, ये नीचे इधर आएगा तो 5R इक्वल टू 50। तो ये कैंसिल होकर 10 ओम बन जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है। चलो आगे और एक क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग पर सेकेंड इन द फिलामेंट ऑफ 110 वाट बल्ब ऑपरेटिंग एट 220 वोल्ट। क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या? अगर हमारे पास एक क्या है, फिलामेंट है, ठीक है, फिलामेंट जो कि टंगस्टन का बना रहता है ज़्यादातर बल्ब में, ठीक है, ये बल्ब है। ये जो फिलामेंट होता है ना, ये फिलामेंट का पावर दिया हुआ है, मतलब घुमा फिरा के ये बल्ब का पावर है 110 वाट और ये 220 वोल्ट में ऑपरेट हो रहा है, सब बोल दिया। तो हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग। तो देखो ये पावर दिया हुआ है और ऑपरेटिंग वोल्टेज भी दिया हुआ है। तो तुम्हें पता है कि इधर से तुम्हें पावर को हम लोग VI भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तक जाना है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट थोड़ी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब पढ़ाया था तभी मैंने बता दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी चाहिए तो तुम क्या कर सकते हो, Q इजिकल टू एनी लगा सकते हो। हमेशा हमेशा Q इजिकल टू एनी, मतलब चार्ज तक जाना पड़ेगा। ठीक है, चार्ज तक जाना पड़ेगा तुम्हें। तो चार्ज तक अगर तुम्हें जाना है तो करंट निकालना पड़ेगा, और करंट अगर निकालना है तो P/V कर देगा। तो P कितना दिया हुआ है, 110 वाट दिया हुआ है, और V कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो इधर से तुम्हें पता चल गया कि ये हाफ आ जाएगा, मतलब 0.5 एम्पियर करंट इधर पे फ्लो हो रहा है। 0.5 अगर इधर पे फ्लो हो रहा है, तुम्हें पता है कि करंट इंटू टाइम करने से क्या मिल जाता है, करंट इंटू टाइम करने से चार्ज मिल जाता है। तो करंट इंटू टाइम इक्वल टू N इंटू E हो जाएगा। तो इधर से अगर देखोगे करंट का वैल्यू आया है 0.5 इंटू टाइम, अगर देखोगे तो हमें टाइम पता नहीं, और E का वैल्यू देखोगे तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ यही आता है हमारा। इधर से N/T का वैल्यू निकालना है क्योंकि पर सेकंड निकालना है। तो N/T इजिकल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड निकालना था ना, तो N/T निकालना था। तो इसको 0.5 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁹ कर दो, बस हो गया। तो इधर से 5 डिवाइडेड बाई 16 और इंटू 10⁻⁹ पॉजिटिव में आ जाएगा। तो 5/16 अगर करेंगे तो हमें मिलता है 5/16 अगर करेंगे 5/16 अगर करेंगे तो 3 पॉइंट ना मिलता है ना, 0.3125 0.3125 इंटू 10⁻⁹ है। इसको एक अच्छा अगर लिखना है तो 3.125 इंटू 10⁻18 लिख सकते हैं। ठीक है, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है पर सेकंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इधर पे सिर्फ तुम्हें करंट निकालना चाह, और क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए तो हमेशा Q इजिकल टू एनी लगेगा। तो हमेशा Q इजिकल टू एनी अगर लगाना है तो तुम्हें इधर पे चार्ज निकालना पड़ेगा। चार्ज तो इधर से निकाल नहीं सकते, लेकिन करंट निकाल सकते ना। तो करंट मैंने निकाल लिया, और करंट इंटू टाइम हो जाएगा तुम्हारा चार्ज, और उसको एनी के बराबर कर दिया, और इधर से N/T का वैल्यू आ गया तुम्हारा 3.125 इंटू 10⁻18। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लो। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 50 वाट 200 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 100 वोल्ट सप्लाई। द पावर डिसिपेशन ऑफ द बल्ब इज, मतलब हमें इस बार ये दिया गया है कि ये रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर दिया गया है। ठीक है, इजी क्वेश्चन हो गया क्योंकि हमारे पास इधर पे पावर भी दिया हुआ है और रेटेड वोल्टेज भी दिया हुआ है। मतलब जब इसको तुम 200 वोल्ट दोगे तभी वो तुम्हें 50 वाट का पावर
तुम्हें क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, तो अगर तुम इसको 200 दे रहे हो तब जाके तुम्हें 50 वाट मिलेगा, लेकिन इधर पे तुम कितना दे रहे हो, देखो तुम दे रहे हो इसको सिर्फ 100 वोल्ट सप्लाई। कितना दे रहे हो तुम, 100 वोल्ट का सप्लाई दे रहे हो। एक्चुअली तुम्हें कितना देना चाहिए था, 200 वोल्ट का अगर सप्लाई देते तो तुम्हारा कितना होता, 50 वाट होता, बट इस बार तुम दे रहे हो सिर्फ 100 वोल्ट का। तो क्या ये आधा कर दोगे, तो कोई कोई बोलेंगे सर 25 को मार देते, क्योंकि तुमने वोल्टेज को आधा कर दिया तो पावर आधा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, तो उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने का तरीका हमने डिस्कस भी किया है कि इधर से सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, कि रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है। क्या चेंज नहीं होता है, रेजिस्टेंस कभी चेंज नहीं होता है। इसके वजह से हम लोग क्या करेंगे, इधर से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, और उसका फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, दैट इज V स्क्वायर बाई P। इतना क्वेश्चन से हम लोग ये अप्लाई किया है हम लोग ने, तो हमें पता है। तो इधर पे अगर तुम P कितना रख रहे हो, 50 रख रहे हो, इसका मतलब वोल्टेज हमें कौन सा वाला रखना पड़ेगा, क्योंकि ये रेटेड पावर है तो वोल्टेज भी रेटेड वाला ही रखना पड़ेगा, दैट इज 200 स्क्वायर। ये हो जाएगा तुम्हारा रेडियस, तुम्हारा रेडियस क्या बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आ गया। तो ये रेजिस्टेंस अभी तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें चाहिए पावर कब, जब तुम्हारा पोटेंशियल कितना हो, पोटेंशियल हो कितना 100, तो इधर पे 100 स्क्वायर करेंगे, और रेडियस के जगह में हम लोग क्या बिठाएंगे, दैट इज 200 स्क्वायर। क्या बिठाएंगे, 200 स्क्वायर, और नीचे क्या बिठाएंगे, 50। समझ आ गया ना, रेजिस्टेंस इधर से निकाल लो और इधर पे बिठा दो। ये हम लोग ने किया है ऐसा क्वेश्चन, थ्योरी में ही हम लोग ने इसको सॉल्व किया था। तो 50 ऊपर चला गया, 100 स्क्वायर हो गया, और नीचे कितना हो गया, 200 का स्क्वायर हो गया। 100 और 200 को एक ही स्क्वायर के अंदर रख दो, तो 100 कैंसिल आउट होके 1/2 हो जाएगा, 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 आ जाएगा, मतलब 50/4 आने वाला है आंसर। और पावर 50/4 का मतलब ये हो जाएगा कि 25/2 वाट का पावर आएगा, दैट विल बी 12.5 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 12.5 वाट इज द आंसर। ऑप्शन देख लो, और ऑप्शन में है तो इसको मैच भी करा देना, सी आ जाएगा इसका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से देख लो। ठीक है, आगे बढ़ते चलो। ए फिलामेंट बल्ब 500 watt 100 volt is to be used in 230 volt main supply. When a resistance R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes 500 watt. The value of R is, तुम्हें ये बताना है, एक फिलामेंट बल्ब है जो 500 वाट में है, और इसका रेटेड वोल्टेज 500 वाट तभी देगा जब इसको 100 वोल्ट में लगाओगे। इज टू बी यूज्ड इन 230 वोल्ट मेन सप्लाई। मतलब इधर पे अगर एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, देखो इसका रेजिस्टेंस हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं ना, हमेशा बल्ब ड्रॉ नहीं करना है, हमेशा बल्ब को हमेशा उसका रेजिस्टेंस से तुम क्या कर दो, तुम हटा दो, बल्ब को रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करने के लिए उसका रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, और रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, V स्क्वायर बाई P हो जाएगा। V कितना है, V दिया हुआ है 100, और P कितना है, P होगा 500। ठीक है, जब इतना V लगाओगे तब इतना P तुम्हें मिल जाएगा, इसलिए रेजिस्टेंस के टाइम हमेशा ऐसे कैलकुलेट कर लेना। और इस चीज को तुम्हें कुछ एक R के साथ लगाना है। When a resistance R is connected in series, it works perfectly and the bulb consumes इतना। मतलब ये पूरा 50 वाट, देखो ये पूरा 50 वाट तभी देता है जब तुम इसको कितना दोगे, 100 वोल्ट दोगे, बट तुमने इसको 200 कितना 230 के साथ तुमने इसको कनेक्ट करवाया। तुमने इसको कितना के साथ कनेक्ट करवाया, 230 के साथ कनेक्ट करवाया। तो 230 के साथ कनेक्ट करने से ये 500 कब देगा, ये देखो इधर पे मैंने 230 लिखा, इधर पे 230 वोल्ट है, इसका मतलब पक्का इसको 100 वोल्ट मिला होगा, इसके अक्रॉस 100 वोल्ट का ड्रॉप हुआ होगा, इसके वजह से ये 500 वाट क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। ये 500 ये 50 नहीं, 500 वाट तभी कंज्यूम करेगा जब उसको 100 वोल्ट मिलने वाला है। तो इसको 100 वोल्ट मिला होगा, क्योंकि तुमने इसको रेजिस्टेंस में लगाया ना, तुमने इसको सीरीज में लगाया ना, तो सीरीज में लगाने से क्या होगा, तुम्हारा वोल्टेज डिवाइड होगा, और वोल्टेज डिवाइड करके पक्का इसको 100 वोल्ट मिला होगा। तो इसको कितना मिला होगा, इसको 130 वोल्ट मिला होगा। समझ आया, पोटेंशियल डिवाइड होता है ना, तो 230 तुमने लगाया तो ये पूरा कंज्यूम, क्योंकि ये पूरा अपना मैक्सिमम पावर दे रहा है, तो मतलब इसको 100 वोल्ट मिल गया होगा। तो 230 से इसने 100 ले लिया, तो इसके पास कितना होगा, इसके पास हो जाएगा तुम्हारा 130। तो हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आर, हमें चाहिए वैल्यू ऑफ आर निकालना है।
क्वेश्चन अभी समझ आ गया होगा। वैल्यू ऑफ आर निकालना है हमें, ठीक है। वैल्यू ऑफ आर कैसे निकालोगे? इसका रेजिस्टेंस पता है, इसका रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है। तो सबसे पहले तुम एक काम कर सकते हो, दैट इज करंट निकाल सकते हो, और पोटेंशियल ड्रॉप इसमें पता है, तो V इक्वल टू आई आर कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले करंट निकाल लेते, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस हमें पता चल गया 100 स्क्वायर बाई 500। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 100 मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, और 500 मतलब ये हो जाएगा। तो इसको जब ऐसे कैंसिल कर देंगे और इसको जब ऐसे कैंसिल कर देंगे तो आंसर 20 आ जाएगा। समझ आ गया? ये 20 ओम लगा हुआ है, तो ये 20, ये आर। तो अगर तुम देखोगे तो आर सीरीज कितना आ जाएगा? 20 प्लस आर आ जाएगा। आर सीरीज कितना आ जाएगा? 20 प्लस आर आ जाएगा। अगर आर सीरीज 20 प्लस आर आ रहा है, हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए करंट। तो करंट कितना हो जाएगा इसमें? इस सर्किट में करंट कितना जाएगा? तो करंट जाएगा V बाई आर सीरीज, मतलब आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट जितना भी है उतना ही जाने वाला है। तो V देखो, अगर तुम देखोगे तो 230 वोल्ट लगा हुआ है, और आर सीरीज मतलब आर इक्विवेलेंट अगर देखोगे तो 220, और साथ में क्या हो जाएगा? प्लस आर हो जाएगा। तो ये करंट तुम्हारा क्या हो रहा है? इधर से इस सर्किट के थ्रू ये करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। तो इसमें तुम्हें पोटेंशियल ड्रॉप पता है 130 है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अगर तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता है? पोटेंशियल ड्रॉप पता है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर तुम्हें पता है, कितना पता है? V इज इक्वल टू आई आर। और कितना दिया हुआ है? ये 130 दिया हुआ है, और तुम्हें आई पता है। देखो ये 130 दिया हुआ है वोल्टेज हमें पता है, और आई हमें पता है इधर पे 230। क्या पता है? आई 230 डिवाइडेड बाई 20 प्लस आर, और इनटू क्या कर देंगे? आर कर देंगे। देखो ऐसे ऐसा कुछ हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 20 प्लस आर, और इनटू हो जाएगा आर। ठीक है ना? यही बात होने वाला है। तो इसको जब इसके साथ इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको जब इसके साथ इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 260, ठीक है, और ये आ जाएगा 13 आर, और ये हो जाएगा तुम्हारा 23 आर। तो ये 260 इक्वल टू, ये जब इधर जाएगा तो तुम्हें कितना मिलेगा? तुम्हें मिलने वाला है 10 आर। 10 आर मिलने वाला है। तो आर का वैल्यू देखो इधर पे 26 ओम आ गया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इधर पे, क्योंकि ये अपना मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब इसको अपना जो रेटेड वोल्टेज है वो उसको मिल चुका है, और रेटेड वोल्टेज देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 वोल्ट है। रेटेड वोल्टेज अगर 100 वोल्ट है मतलब 230 से उसको 100 मिल चुका है, तो तुम्हारे पास 230 से अगर 100 चला गया तो रहेगा कितना? तो 130 रहने वाला है। तो 130 इसको मिल रहा होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इसका V इक्वल टू आई आर मिल गया, बट इसका रेजिस्टेंस निकाल लेते, तो ये दोनों सीरीज में है तो करंट निकाल लेते। तो वो करंट इधर पे V इक्वल टू आई में, आई आर में तुम आई का वैल्यू ये यूज कर सकते हो। इससे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार देख लेना, बाकी चलो आगे। टू सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट। ठीक है, दो सिटी है, दोनों 150 किलोमीटर अपार्ट है। इलेक्ट्रिक पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी टू अनदर सिटी थ्रू कॉपर वायर्स। द फॉल ऑफ पोटेंशियल पर किलोमीटर इज 8 वोल्ट। अच्छा, एंड एवरेज रेजिस्टेंस पर किलोमीटर इज 0.5 ओम। द पावर लॉस इन द वायर इज। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है? हमें पोटेंशियल लॉस दिया हुआ है। देखो पोटेंशियल लॉस दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉल मतलब लॉस ही हुआ। पोटेंशियल फॉल अगर तुम देखोगे ना, वो पहले कैलकुलेट कर लेते, कितना है? 8 वोल्ट है। कितना है? पर किलोमीटर 8 वोल्ट है। 8 वोल्ट, 8 वोल्ट पर किलोमीटर। तो हमारे पास कितना किलोमीटर है? तो टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल फॉल अगर हमें निकालना है, तो हमारे पास दोनों सिटीज के बीच में अगर देखोगे तो 150 का क्या है? डिस्टेंस है। तो 150 किलोमीटर इसके साथ इंटू कर दो, क्योंकि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में क्या हो रहा है? 8, 1 किलोमीटर में क्या हो रहा है? 8 वोल्ट डिक्रीज हो रहा है। तो 150 में क्या हो जाएगा? इसको इंटू कर देंगे हम लोग इससे, तो इधर पे 0 और एक 0, और ये आ जाएगा 12। ठीक है, इतना वोल्टेज का क्या हो रहा है? इतना पोटेंशियल तुम्हारा क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। अगर इतना पोटेंशियल फॉल हो रहा है और रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस देख लो। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना बता रहा है? 0.5 बता रहा है क्या? कितना बता रहा है? 0.5 ओम पर किलोमीटर बता रहा है।
बट हमारे पास कितना है, हमारे पास है 150 किलोमीटर। ठीक है, तो 150 से जब इंटू करेंगे तो ओम में आ जाएगा तुम्हारा आंसर, ओम में कितना आ जाएगा 75 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा 75 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो बस हमें चाहिए पावर लॉस, तो पावर लॉस तुम आराम से निकाल लो। कैसे निकालोगे आराम से, तुम्हें पता है कि रेजिस्टेंस और पोटेंशियल पता है, इतना पोटेंशियल क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, और इतना रेजिस्टेंस है तुम्हारे, तो तुम्हें पावर मिल जाएगा v²/r से। तो v² में तुम कितना बिठा सकते हो बोलो, 1200 को 2 बार स्क्वायर, मतलब 2 बार लिख सकते हो डायरेक्ट, तो 1200 स्क्वायर हो गया, और डिवाइडेड बाय r के जगह में तुम क्या बिठा सकते हो 75। आराम से इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और इस बात तो तुम्हें जेई में कैलकुलेटर भी यूज़ है, ये सब तुम्हें पता चल गया होगा। ठीक है, जेई में कैलकुलेटर यूज़ है, तो कैलकुलेटर अगर यूज़ है तो हम भी कैलकुलेटर अभी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इतना दिन मैं बोलता था कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, कि तुम्हें मेहनत करना पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। अभी देखो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर सकता हूँ, और तुम भी कैलकुलेटर अभी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बट नेट वाले बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 19200, 19200, तो 19200 ये आया है वाट में, जो पावर है ना, तो इसको किलो वाट में अगर लिखना है तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, किलो मीन्स 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 3, तो 10 टू द पावर 3 को हटा दिया तो पॉइंट इधर पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा पावर। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर, जल्दी से एक बार नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे। इफ voltage across a bulb rated 220 volt 100 watt drops by 25% of its rated value. Okay, the percentage of the rated value by which power would be decreased is, तुम्हें यह बताया गया है कि वोल्टेज अक्रॉस ए बल्ब रेटेड इतना इतना, मतलब जब तुम उसको 220 दोगे, तुम जब उसको 220 वोल्ट दोगे तभी वो तुम्हें कितना पावर देगा, 100 वाट पावर तुम्हें देगा। बट तुम्हें इस बार क्या बताना है कि जो वोल्टेज है ना वो ड्रॉप हो गया है। अच्छा, क्या मैं इधर पे थोड़ा सा दिमाग लगा सकता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो तुम्हारा वोल्टेज है ना वो इस बार क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, तो क्या मैं चेंज, किसी भी चीज का चेंज को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, और क्योंकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ा होगा कि ये परसेंटेज में दिया हुआ है और ये चेंज है, और ये जो चेंज है ना ये 5% से कम है, तो हम लोग एरर का यूज कर सकते हैं इधर पे। तो एरर यूज अगर करेंगे हम लोग तो इधर पे हमें समझ आ जाएगा कि वोल्टेज ये दिया हुआ है 2.5%। ठीक है, जो एरर एनालिसिस हमने पढ़ा है वो 5% से अगर नीचे होता है तो ही हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज कर पाते हैं। तो ये देखो 5% से नीचे है तो ये गिवन है हमारे पास, वोल्टेज में जो चेंज है वो दिया हुआ है, इतना चेंज है, ड्रॉप है। ठीक है, चेंज हुआ है, द परसेंटेज चेंज इन पावर। अच्छा, पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे ताकि तुम्हारा आंसर आ जाए। ठीक है, पावर का कौन सा फॉर्मूला ऐसा है जो तुम इधर पे यूज कर सकते हो। क्या वोल्टेज चेंज होने से, क्या इधर पे देखो, क्या वोल्टेज चेंज हो जाने से, क्या वोल्टेज चेंज, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूं, होने से रेजिस्टेंस में, होने से रेजिस्टेंस में चेंज होता है, क्या रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो आंसर इज नो। रेजिस्टेंस तो वोल्टेज पे डिपेंड ही नहीं करता, चेंज होता है। तो ये है क्वेश्चन तुम्हारे लिए। तो तुमने सोचा और तुमने आंसर मुझे बताया कि नहीं सर ऐसा तो होता नहीं है, तुमने बोला नो। तो रेजिस्टेंस मतलब इधर पे क्या है, रेजिस्टेंस इधर पे कांस्टेंट है, उसमें चेंजेस नहीं हो रहा है कुछ, तो रेजिस्टेंस इधर पे कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का चेंज इधर पे क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो मतलब ये जो चीज है, ये जो आइडिया है, इसको हम लोग इधर पे यूज कर सकते हैं। तो ये चीज यूज करके हम लोग कैसे आंसर निकालेंगे, देखो इधर पे हमें पता है कि पावर, हमें क्या पता है कि पावर इक्वल टू क्या होता है, v²/r। पावर क्या हो जाता है, v²/r। तो क्या मैं इधर पे एरर एनालिसिस यूज कर सकता हूँ, दैट इज रिलेटिव एरर का कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ, दैट इज ΔP/P इंटू 100% मैंने इधर पे यूज कर लिया। और इधर पे मैं लिख सकता हूँ क्या, इधर पे मैं लिख सकता हूँ क्या, दैट इज देखो v² है ना, तो 2 आगे आ जाता है, ΔV/V
इंटू 100%, और प्लस में क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। बट आर में तो कोई चेंज नहीं है, ये तुमने ही बताया मुझे, तो इसलिए इसको मैंने 0 कर दिया। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अगर देखोगे यही तुम्हारा क्या हो गया, यही तुम्हारा चेंज, ठीक है, यही तुम्हारा परसेंटेज चेंज हो गया पी में, डिक्रीज ही होगा ना, तो डिक्रीज हो गया, परसेंटेज चेंज मतलब परसेंटेज डिक्रीज इन पी, पी मतलब पावर, ठीक है, इन पावर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ डेल्टा वी। ये देखो ये जो चीज है ना, ये दिया हुआ है 2.5, तो इधर पे मैंने लिख दिया 2.5%, तो इट विल बी 5% इज द आंसर। समझ आ गया, 5% हो जाएगा इसका आंसर। जल्दी से नोट कर लो, आई होप बहुत इजी है क्वेश्चन ये। चलो आगे। इफ पावर डिसिपेटेड इन द 9 ohm resistor in the circuit shown is 36 watt, the potential difference across 2 ohm resistor is। 2 ohm resistor में तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। गिवन दैट पावर डिसिपेट मतलब पावर अगर देखो कंजम्पशन कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तुम्हारा 9 ohm में कितना हो रहा है, 36 हो रहा है, ठीक है। तो हमें इधर पे क्या थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये सोच लो कि करंट कितना आ रहा है, ठीक है, वो निकाल लेते चलो एक बार, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं ना, वोल्टेज से भी कर सकते हैं हम लोग, बट वोल्टेज इधर पे ये वोल्टेज नहीं दिया हुआ है, ये कितना है, तो इसके वजह से हम ऐसे कर लेते हैं इधर से कि ये 9 और 6 सबसे पहले किस में है, 9 और 6 ये पैरेलल में है। 9 और 6 अगर पैरेलल में है तो मैं आर पी निकाल सकता हूँ 9 और 6 का, तो ऊपर में क्या हो जाएगा इनटू, और नीचे क्या हो जाएगा प्लस। तो इधर से अगर मैंने 3 से इसको कैंसिल आउट किया तो ये आ जाएगा ऊपर 18 आ जाएगा, और 3 से ये आ जाएगा 5, इतना ओम आ जाएगा। देखो तो सही है कि नहीं, 9 और 6 ही था ना, तो 9 और 6 ऊपर इंटू किया और 9 और 6 को नीचे प्लस किया, तो ये जो आ रहा है तुम्हारा 3 से कैंसिल आउट करने से ये 5 आ जाएगा, 3 से कैंसिल आउट करने से 3 आ जाएगा, तो 18/5 हो जाएगा, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। और साथ में अगर तुम देखोगे ना तो 2 जो है वो सीरीज में हो जाएगा, तो 2 के साथ इनका सीरीज करना पड़ेगा हमें, ठीक है, इतना ओम आ जाएगा। और इतना ओम में अगर तुम देखोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 28/5 ओम, ठीक है, तो 28/5 ओम हमारे पास टोटल है। तो इधर से अगर करंट हमें देखना है तो करंट कितना निकला होगा, करंट कितना निकला होगा, करंट होता है तुम्हारा नेट पोटेंशियल रेजिस्टेंस, नेट पोटेंशियल तो दिया हुआ नहीं है, इधर पे भी लिखा हुआ है सिर्फ, तो V डिवाइडेड बाय हम लोग लिख सकते हैं 28/5, तो इधर से हमें मिल सकता है 5V, क्या मिल सकता है 5V/28, ये हमें मिल सकता है, ठीक है, 5V/28। तो इधर से करंट जो निकल रहा है वो हमें मिल गया, इधर से जो भी करंट निकल रहा है वो हमें मिल गया। तो इधर पे करंट डिवाइड होगा कि नहीं, करंट तो ऐसे डिवाइड हो जाएगा, करंट तो ऐसे डिवाइड होगा, तो करंट जो डिवाइड होता है उसका भी फॉर्मूला हमें पता है, I1 अगर निकालना है और I2 अगर निकालना है, दोनों फॉर्मूला हमें पता है। चलो I1 निकालते, I1 जब निकालोगे, जब I1 निकालोगे तब हमें क्या पता चला, देखो I1 जब निकालोगे तब ये रेजिस्टेंस ऊपर रहता है R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, दैट इज कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और इनटू टोटल करंट जितना आ रहा है, तो 6 अच्छा इसको तो कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, 3 से कैंसिल करने से ये 2 आएगा, 3 से इसको कट करने से आ जाएगा 5, 2/5, और I कितना है 5V/28, ठीक है, ये आ जाएगा I1, सही है ना, ये I1 आ गया ना। ये अगर I1 आ गया तो हमें इसका पावर पता है, देखो इसके एक्रॉस हमें पावर पता है, तो पावर पता है उसका यूज करेंगे हम लोग। तो इसके एक्रॉस एक्चुअली जब करंट तुम्हें पता है तो पावर एक्चुअली कितना होना चाहिए, पावर तो एक्चुअली इसके एक्रॉस होना चाहिए था, I1 पता है तुम्हें और इसका रेजिस्टेंस लेट से R1, तो इसका जो पावर दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 36 वाट दिया हुआ है, और I1 स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करना है हमें, ये कटने से ये 5 काट दो, तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, V/14 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो करंट है ना वो V/14 आ रहा है, उसका स्क्वायर, और R1 अगर देखोगे ना इसका R है 9, ठीक है ना, और इधर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, V का वैल्यू इधर से तुम्हें मिल जाएगा, समझ आ गया बात, इधर से तुम्हें क्या मिल जाएगा, V मिल जाएगा। देखो I1 मैंने निकाल लिया, ठीक है, I1 मैंने निकाल लिया, और I1 निकालने से हमें क्या मिल रहा है, पावर मिल रहा है, और रेजिस्टेंस 1 का अगर पावर निकालोगे इधर से V का वैल्यू आ जाएगा। देखो इधर स्क्वायर है ना, तो इसको भी इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो इसका कैलकुलेशन आसान करने के लिए, देखो इधर ही दिखाता हूँ डायरेक्ट, कि इसका कैलकुलेशन अगर आसान करना है तो इधर 36 ना लिख के 6 स्क्वायर लिख दो, और इसको पूरा को स्क्वायर में डाल दो, दैट इज 14, और इसको 3 लिख के ऐसे स्क्वायर कर दो,
स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होके ये 6 आ जाएगा और ये तुम्हारा कितना आ जाएगा V/14 और ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इधर से इसको कैंसिल आउट करोगे 2 आएगा तो V का वैल्यू जो आ जाएगा वो 28 वोल्ट आ जाएगा। V का वैल्यू आ गया 28 वोल्ट। अच्छा 28 वोल्ट हमें इधर से पता चल रहा है। तो करंट अगर निकालना है तो करंट इधर पे चलो निकाल लेते करंट जो I1 या तो I हम लोग निकाल लेते। I कितना आया था, ये आया था ना, तो I का वैल्यू हमें इस बार पता चल गया। देखो I पता चल गया, I1 I सब पता चल गया क्योंकि इधर का वोल्टेज हमें पता चल गया। ठीक है, I1 निकालने से चल जाएगा। I कितना है पहले वो निकाल लो 5 और V के जगह में 28 डिवाइडेड बाई 28 तो आंसर इज 5 एम्पियर। मतलब इधर से 5 एम्पियर करंट निकल रहा है। इधर से 5 एम्पियर निकल के फिर देखो I1 कितना हो गया होगा, I1 में बिठा दो 2/5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 28 और ऊपर में V के जगह में 28 तो इसने इसको मारा, 5 ने 5 को मारा तो आंसर आया 2 एम्पियर। मतलब इसमें 2 एम्पियर करंट जा रहा है। अब तो हो ही गया क्वेश्चन, अब सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सॉल्व कैसे हो गया सर? देखो इधर पे हमें कितना मिला है, ये 28 वोल्ट मिला है। कितना मिला है? 28 वोल्ट। अगर ये 28 वोल्ट है तो मैं पॉजिटिव टर्मिनल में, नेगेटिव टर्मिनल में 0 वोल्ट सेट कर रहा हूँ तो पॉजिटिव टर्मिनल कितना वोल्ट में हो जाएगा? 28 वोल्ट में हो जाएगा, हाई पोटेंशियल। ठीक है, तो ये पॉइंट भी तुम्हारा कितना हो जाएगा? 28 वोल्ट में हो जाएगा। ये पॉइंट भी 28 वोल्ट में हो जाएगा। ये पॉइंट भी 28 वोल्ट में हो जाएगा और ये पॉइंट भी तुम्हारा 28 वोल्ट में हो जाएगा। समझ आ गया बात? और नीचे वाला भी सेम 28 वोल्ट में ही हो जाएगा। अब देखो इधर से हमें इधर जाना है, इस पॉइंट का लिखना है। इस पॉइंट में कितना होगा, उस पॉइंट में कितना होगा, उसके लिए देखो करंट तुम्हें पता है ना, इसमें 2 है। इसमें अगर करंट 2 है और ये 9 है तो 2 इंटू 9 कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ? ये कितना पोटेंशियल ड्रॉप करवा रहा है? 2 इंटू 9 मतलब 18। मतलब 28 से इसने 18 वोल्ट खा लिया तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट ही है। तो मतलब इस पॉइंट में भी 10 वोल्ट ही होगा, इस पॉइंट में भी 10 वोल्ट ही होगा, इस पॉइंट में भी 10 वोल्ट ही होगा और इस पॉइंट में भी 10 वोल्ट ही होगा। तो इसके अक्रॉस अगर देखो ये 0 है तो ये भी 0 वोल्ट ही होगा। सेम वायर में क्या होता है, वायर अगर खाली है तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, वायर का रेजिस्टेंस नहीं है आइडियल वायर से। तो इधर पे ये 0 होने से ये 0 है तो इसके बीच में अगर देखोगे ना, इसके बीच में अगर तुम देखोगे ना तो 10 और ये 0 तो 10 वोल्ट का ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये हमें चाहिए था ना, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था तो ये तुम्हारा 10 वोल्ट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कर लेना। चलो आगे। देखो ये एडवांस का क्वेश्चन है। फिगर शोज 3 रजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन R1, R2 एंड R3 कनेक्टेड टू 3 वोल्ट बैटरी। सब 3 में लगा हुआ है। ये इसका रेजिस्टेंस टोटल R1 है, इसका रेजिस्टेंस टोटल R2 है और इसका रेजिस्टेंस टोटल R3 है। इफ द पावर डिसिपेटेड बाय कॉन्फ़िगरेशन R1, R2 एंड R3 इज P1, P2, P3 रेस्पेक्टिवली देन। अच्छा इसका ऑप्शंस मैंने निकाला है बट ऑप्शन में क्या है, इनका बीच का रिलेशन बताना है कि P1 ज़्यादा है, P2 ज़्यादा है, P3 ज़्यादा है या P1, P2, P3 इक्वल है या तो कौन किसका ज़्यादा है कौन किसका कम है। बस ये निकालना है। तो ये तो आसान एक क्वेश्चन हो गया। क्यों? क्योंकि हमें ये देखो, मैंने तुम्हें वेस्टर्न ब्रिज दिखाया है, ये वेस्टर्न ब्रिज का डायग्राम है, देख लो अच्छे से। ये वेस्टर्न ब्रिज ही तो है। देखो पहला वाला R1 वाला सर्किट देखो, R1 जिसमें रेजिस्टेंस R1 बता रहा है, इसमें इसका टोटल रेजिस्टेंस अगर मैं R1 पकड़ता हूँ वो R1 कैसे निकालोगे? अरे ये वेस्टर्न ब्रिज है, ठीक है ना, ये वेस्टर्न ब्रिज ही तो है। वेस्टर्न ब्रिज सिखाया था ना मैंने तुम्हें ऐसे, तो ये वेस्टर्न ब्रिज हो गया। में नहीं लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है। ठीक है, और इधर से एक जाके हमेशा लास्ट में लगता है। तो ये मैंने तुम्हें वेस्टर्न ब्रिज में सिखाया था। वेस्टर्न ब्रिज के पहले ही मैंने सिखा दिया तुम्हें। अनबैलेंस भी मैंने तुम्हें सिखाया है, नोडल एनालिसिस भी सिखाया है, डेल्टा टू स्टार मेथड भी तुम्हें सिखाया है। तो ये तो हो ही गया इसमें। और क्या करूँ मैं कि ये 1 है, ये भी 1 है, तो ये भी 1 है। तो मैंने इसको एक्चुअली तुम्हें बता के दिया था कि क्या होता है, ये बैलेंस है, ये इंटू ये इंटू ये करने से देखो बैलेंस आ रहा है। मतलब ये चीज़ क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। उड़ने से हमें ये चीज़ मिलता है। देखो ऊपर में एक सीरीज में सर्किट मिल जाता है, बीच वाला उड़ जाता है, गायब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा सर्किट हमें मिल जाता है ना, देखने को ऐसा सर्किट मिलता है हमें। तो ऐसा सर्किट अगर मिल रहा है तो 1 1 1 1। ठीक है, तो ऊपर में देखो ये हाफ हो जाएगा। हमेशा याद रखना, अगर 1 1 1 दिया है ना तो आंसर 1 ही आएगा। अगर 10 10 10 दिया हुआ है तो आंसर 10 आता है।
ठीक है, उसी तरह। तो ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, हाफ हाफ का क्या हो जाएगा, सॉरी हाफ नहीं होगा, ये तो सीरीज है, तो सीरीज में ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और 2 2 का कितना होता है, 1 होता है ना, खत्म आंसर। हाफ नहीं होगा, ये 2 2 हो जाएगा ना सीरीज में, तो ये 2 हो जाएगा, और ये दोनों का पैरेलल करना है, और तुम्हें पता है कि आर पैरेलल क्या होता है, 1 ही हो जाएगा, इट इज R/N। ठीक है, तो इसका 1 ही आ गया, तो इसका अगर 1 आ गया तो इसमें अगर पावर तुम्हें निकालना है तो पावर तुम कितना निकाल सकते हो, इसका पावर जो भी ये पावर लॉस कराएगा, ये P1 बता रहा है, तो ये P1 कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट के साथ लगा हुआ है, तो V²/R, तो 3² इज 9/1। ठीक है, V के जगह में 3 बिठा दिया, तो ये आ गया तुम्हारा 9/1, मतलब 9। ठीक है, अभी मैं इसमें जाता हूँ, मुझे बताओ इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ भी यही हो रहा है क्या, नहीं, इसके साथ ऐसा नहीं हो रहा है, कोई कोई इसको अगर वेस्टर्न ब्रिज माना ना तो खत्म पूरा लाइफ, ये वेस्टर्न ब्रिज नहीं है, देखो करंट इधर से आ रहा है, देखो करंट इधर से आके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, 3 हिस्सा में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। वेस्टर्न ब्रिज में देखो करंट ऐसे आता है, ऐसे आके ऐसे जाके ऐसे चला जाता है, 2 हिस्सों में डिवाइड होता है, ये वेस्टर्न ब्रिज नहीं है, ये वेस्टर्न ब्रिज नहीं है, ये तो सिंपल है सर्किट कि इधर पे दिख ही रहा होगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, ये और ये सीरीज में हो गया, ये दोनों सीरीज में है, ये और ये देखो, ये और ये सीरीज में है, तो ये सीरीज, ये सीरीज, और बाकी उसके बाद तीनों पैरेलल हो जाएगा इधर पे। तो आंसर अगर देखोगे सबसे पहले इनका देखो 2 हो जाएगा, इनका देखो 2 हो जाएगा, 2 2 का समझ आ रहा है क्या, 1 1 ये सीरीज में है, सेम करंट जाएगा इसमें, तो ये सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, तो इधर 2 इधर 2 और बीच में एक 1 लगा हुआ है, तो पहले 2 और 2 का निकाल लो ना, 2 और 2 का जो आता है वो पहले निकाल लो, 2 और 2 का, 2 2 1 पैरेलल में, पहले मैं 2 और 2 का निकाल रहा हूँ, 2 और 2 का कितना आता है, 1 आता है, पैरेलल है, और उसके बाद 1 और 1 का निकाल रहा हूँ, तो आंसर कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। समझ आएगा बात, तो ऐसे करके मैंने R2 को निकाल लिया, देखो कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल सकते। तो P2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, V²/R, 2 हो जाएगा, इधर पे V² के जगह में 9 बिठा सकता हूँ क्योंकि 3 दिया था, और इसमें हाफ बिठा सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 18 वाट हो जाएगा। ओके, ये भी 9 वाट ही है। ओके, और लास्ट में हमें क्या करना है, लास्ट में हमें चाहिए इसका आंसर, ये दिया हुआ है R3, R3 कैसे निकालेंगे, R3 में तो कुछ है ही नहीं, R3 में क्या है, ये 1 1 का 2 होगा, ये 1 1 का 2 हो जाएगा, 2 2 का इधर देखो, ये सीरीज में आएगा, फिर ये सीरीज में आएगा, और उसके बाद दोनों पैरेलल में आएगा, सीरीज दोनों देखो 2 2 आएगा, 2 2 का कितना हो जाएगा, 2 2 का 1 हो जाएगा, पैरेलल है ना, तो 2 2 का 1 हो जाएगा, इधर 1 और ये 1, देखो इधर 1, ये पूरा हटा के 1 बिठाओ, और इधर 1, तो ये दोनों सीरीज में होके ये जो R3 है ये 1 + 1 मतलब 2 हो जाएगा, 2। ठीक है, ये 2 आ गया, तो हमें चाहिए पावर 3, तो पावर 3 क्या हो जाएगा, V²/R3 हो जाएगा, तो इधर पे V² इज 9 और R3 इज 2, तो ये आ जाएगा 4.5 वाट। अभी तुम्हें क्वेश्चन में जो भी दिया था तुम आराम से इधर निकाल लेना, तुम्हें इधर पे दिख भी रहा है कि इसका जो आंसर तुम्हें दिखेगा वो दिखेगा सबसे ज़्यादा, अगर देखोगे ना सबसे ज़्यादा P2 है, फिर P1 है, और फिर तुम्हारा P3 है। ठीक है, आई होप ऐसा ही कुछ ऑप्शन दिया हुआ था, तुम आराम से निकाल सकते हो क्योंकि वैल्यूज हमारे पास है अभी, सबसे ज़्यादा देखो ये है, उसके बाद ये, उसके बाद वो। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, नोट कर लो, फिर चलो आगे। ठीक है, देखो हमें अभी बस दो टॉपिक है हमारे पास, वही खत्म करना है। ठीक है, 2 टॉपिक है, उसके बाद शायद 1-2 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रेटेड पावर का भी एक मैंने लास्ट क्लास ही तुम्हें बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब भी मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, कि उसमें भी तुम्हारा पावर कॉम्बिनेशन भी तुम यूज कर सकते हो कभी कभी एग्जाम में। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि पावर कॉम्बिनेशन को यूज करो। ठीक है, तब तुम्हें इधर पे ड्राइव करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग इधर पे ड्राइव कर रहे हैं, इधर पे ड्राइव करके रख देंगे, तो उधर पे जाके ड्राइव करने का जरूरत नहीं है। तो मैंने इधर पे एक यही वाला कंडीशन के लिए हमेशा करेक्ट होगा ये कि व्हेन रेटेड वोल्टेज इज सेम फॉर ऑल बल्ब्स, मतलब हमारे पास सोचो इधर पे बल्ब से, ठीक है, इधर पे बल्ब से, और दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में, देखो ये सीरीज हो गया, और ये किसी भी एक सोर्स के साथ, लेट्स से V वोल्टेज के साथ इनका कनेक्शन है। ठीक है, अच्छा अब सुनना, हमें चाहिए कि इसका जो रेटेड वोल्टेज है, लेट्स से इसको मैंने 220 वोल्ट में पकड़ा, इसका रेटेड वोल्टेज, तो ये भी इसका भी रेटेड वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है, ये तुम्हारा इधर पे
मैंने क्या ले लिया, एजम्पशन कि दोनों का रेटेड वोल्टेज सेम है बट दोनों का पावर अलग अलग है। ये कुछ दे रहा होगा अलग, ये 50 वाट दे रहा है तो ये 100 वाट दे रहा है, बट दोनों का रेटेड वोल्टेज सेम है। कि सोचो इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है तो इंडिया का जो रेटेड वोल्टेज होता है 220 वोल्ट होता है, तो दोनों का 220 वोल्ट हो गया रेटेड वोल्टेज। तो मतलब ज्यादातर रेटेड वोल्टेज सेम ही रहता है, इसलिए मैंने रेटेड वोल्टेज दोनों का सेम ले लिया। तो ये दोनों ऐसे लगा हुआ है। तो क्या मैं इस चीज को, मैंने हमेशा तुम्हें बताया है कि बल्ब अगर है हमारे पास तो ये B1 है, ये B2 है, हमेशा बल्ब को क्या करो, रेजिस्टेंस से, उसका रेजिस्टेंस से तुम क्या कर दो, हटा दो। मतलब इसको एक रेजिस्टेंस से हमेशा रिप्लेस कर दो। मतलब ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। ये दोनों कनेक्टेड है सीरीज में। देखो कितना इजी हो गया क्वेश्चन अभी, कि इनको हटा देते और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लेते। ठीक है, सिंपल है। तो और एक इक्विवेलेंट डायग्राम भी तो बनाना पड़ता है हमेशा। तो इक्विवेलेंट डायग्राम अगर चाहिए हमें, तो इक्विवेलेंट डायग्राम हम लोग बना सकते हैं कि इन दोनों को हटा के एक बल्ब लगा दो जिसका पावर आएगा कुछ P इक्विवेलेंट। ठीक है, या तो PS लिख देता हूँ, मतलब P सीरीज, P सीरीज में कुछ आंसर आएगा P सीरीज, और ये तो तुम्हारा पूरा उसी सोर्स के साथ लगा हुआ है। ठीक है, जो इक्विवेलेंट है वो इसी सोर्स के साथ लगा हुआ है, दैट इज V। ठीक है, इसका भी ऐसे ही चेंज कर लो, इसका भी चेंज कर लो ऐसे ही। इसका जब चेंज करोगे तब आएगा तुम्हारा R इक्विवेलेंट। समझ आ रहा है, R इक्विवेलेंट को RS लिख देते, और ये भी तुम्हारा क्या हुआ, V के साथ ही कनेक्टेड है। ठीक है, सेम बात है। हमें बस ये पता है, हमें ये पता है कि नहीं, वी नो कि जो RS होगा ना वो होगा हमेशा R1 प्लस R2, सीरीज में है ना। तो RS का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, देखो ये जो RS है वो हमेशा सीरीज में होने से करंट सेम जाता है, और करंट सेम जाने से दोनों को सिर्फ प्लस करने से हो जाता है। ठीक है, तो RS जो आएगा हमारा, वो RS आ जाएगा हमारा R1 प्लस R2। ठीक है, ये चीज अगर पता है तो क्वेश्चन तो सॉल्व ही हो गया। कैसे कैसे सॉल्व हो गया, चलो RS हम लोग निकालते हैं। RS कितना होगा, देखो इधर पे RS लिखा हुआ है ना, इधर पे PS है, तो इसका RS अगर निकालना है, इसका अगर RS निकालना है, तो RS निकालने के लिए मैं इसका वोल्टेज लूंगा, वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज लूंगा, तो ये अगर वोल्टेज देखोगे तो V स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, PS हो जाएगा। ठीक है, इधर पे अगर आओगे तुम, इसका अगर पावर निकालना है किसका, P1, तो P1 भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, P1 भी तुम्हारा हो जाएगा V स्क्वायर। R1 चाहिए, लेट्स से R1 चाहिए, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाई इसका जो पावर है दैट इज P1। सर ये V क्या है, ये भी मैं इसको मान रहा हूँ। ठीक है, इसको कुछ V डैश मान लेना, नहीं तो गलत हो जाएगा तुम्हारा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, इसको ये एक्चुअली चाहिए नहीं अभी हमें। ठीक है, इसको V डैश मान लेते, और इसको V मान रहा हूँ। रेटेड वोल्टेज जो है ना, इसका भी रेटेड, देखो इसका 220, इसका 220, जो इसका इक्विवेलेंट आएगा उसका भी 220 तुम्हारा क्या होगा, रेटेड वोल्टेज होगा। तो रेटेड वोल्टेज को मैं V मान रहा हूँ, तो ये रेटेड वोल्टेज हो गया। और इसका भी अगर रेटेड वोल्टेज तुम्हें पता है तो V है, तो इसका भी अगर रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है तो इसका रेजिस्टेंस मैं लिख सकता हूँ, इसका रेटेड वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेटेड वोल्टेज। 220 लिख नहीं रहा हूँ, इतना बड़ा क्यों लिखेगा। ठीक है, तो आराम से आ जाएगा जब इसका रेटेड वोल्टेज लिखोगे और इसका पावर लिखोगे। ठीक है, तो सबका R1 R2 सब कुछ मिल चुका है। R1 R2 अगर मिल चुका है तो इधर पे पुट कर दो। RS तुम्हें मिल चुका है V स्क्वायर बाई PS, और उसी तरह तुम्हें मिल चुका है V स्क्वायर बाई R नहीं P1 क्या मिल चुका है, P1, और उसके बाद तुम्हें मिल चुका है V स्क्वायर बाई P2 तुम्हें मिल चुका है। तो इधर से अगर तुम सॉल्व करोगे थोड़ा सा भी, V स्क्वायर अगर कैंसिल आउट करोगे तो 1/PS दिख रहा है क्या, ये R इक्विवेलेंट जैसा ही है, बट ये सीरीज वाला आंसर नहीं, ये पैरेलल वाला आंसर दे रहा है। मतलब जब दो बल्ब सीरीज में लगा हुआ रहेगा तो रेजिस्टेंस में जो पैरेलल का जो आंसर है ना, वो आंसर आता है। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा स्प्रिंग वाला करवाया था ना, स्प्रिंग में तुम्हें क्लास 11 में स्प्रिंग में जैसे हम लोग करते हैं, स्प्रिंग में क्या आता है, स्प्रिंग का भी सेम आता है। इस हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, कैपेसिटर का भी सेम आएगा। सीरीज में जो आता है ना वो रेजिस्टेंस का पैरेलल जैसा आंसर आता है, जो इसमें भी आया है। ठीक है, ये सीखो। या तो मेरा जो, मैं जो हमेशा बोलता हूँ, अगर दो ही लगा हुआ है फॉर 2 बल्ब्स, अगर 2 ही बल्ब लगा हुआ है तो हमेशा तुम्हें क्या सीखना है, हमेशा तुम्हें इधर से रेसिप्रोकल कर लेना है। ठीक है, LCM लेके, तो तुम्हें हमेशा सीखना है ऊपर इंटू नीचे प्लस ही सीखना है हमेशा, ताकि आंसर जल्दी जल्दी हो जाए। ठीक है, अगर दो लगा हुआ है। ठीक है, और इधर पे तुम ये भी नोट कर सकते हो कि n सिमिलर अगर हुआ, n सिमिलर बल्ब्स, सिमिलर मतलब आइडेंटिकल बोल सकते हो, बल्ब आर कनेक्टेड, कनेक्टेड इन
सीरीज। तो क्या हो जाएगा, तो हमें तो ये पता चुका है। तो अगर मुझे 1/p इक्विवेलेंट लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, 1/p प्लस 1/p प्लस 1/p, ऐसे ऐसे n टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो ऐसे अगर n टाइम्स लिखेंगे तो 1/pe जो आ जाएगा वो आ जाएगा n/p आ जाएगा। तो इसलिए जो pe आएगा वो आ जाएगा p/n, जो pe आ जाएगा वो आ जाएगा p/n आ जाएगा। ये सब तो हमें पता है रेजिस्टेंस से, पूरा सेम है। सिर्फ इसका जो सीरीज आता है ना रेजिस्टेंस का, वो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल आता है वो इसका सीरीज में आ गया। बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, गिवन दैट इसका रेटेड वोल्टेज देखो मैंने हर जगह सेम लिया है। ठीक है, ऐसे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो, देखो प्रूफ भी हो चुका है, आराम से तुम देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसका पैरेलल भी सॉल्व करा लेता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा बताओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तुम्हें दो बल्ब मिलेगा। ठीक है, ये एक मिल गया और साथ में ये भी एक मिल गया। ठीक है, ये इसका पावर है P1। ठीक है, गिवन दैट इसका रेटेड वोल्टेज फिर से सेम है, लेट्स से V। इसका पावर है P2, रेटेड वोल्टेज है V, और ये कुछ लगा हुआ है V डैश या तो कुछ। ठीक है, इसका जो पोटेंशियल जो लगा हुआ है वो है लेट्स से V। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसका एक क्या बना देना चाहिए, इक्विवेलेंट। इसका अगर इक्विवेलेंट बनाओगे तो एक बल्ब तुम्हें दिखेगा जिसको तुम आर पी इक्विवेलेंट ही लिख लो। ठीक है, पैरेलल लिख के फायदा नहीं, पी इक्विवेलेंट ही लिख लो। और इसमें भी तुम्हें, इसको भी तुम्हें क्या करना है, जो भी एक सोर्स है उसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अच्छा ये हमें समझ आ गया। तो इसमें भी तुम क्या करो, इसको भी तुम रेजिस्टेंस से हमेशा क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। तो इसको अगर रेजिस्टेंस में रिप्लेस करोगे तो इधर पे इसका R1 लिखा हुआ रहेगा, इधर पे इसका R2 लिखा हुआ रहेगा, और दोनों ही चीज एक एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड होगा। ठीक है, दोनों ही चीज क्या होगा, एक एक्सटर्नल सोर्स से ऐसे कनेक्टेड होगा। ठीक है, ये होगा समथिंग V डैश। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका अगर हमें क्या बनाना है, इनको भी एक क्या करो, आर इक्विवेलेंट में ड्रॉ कर लो। ये आर इक्विवेलेंट हो गया, और ये भी तुम्हारा वही सोर्स के साथ कनेक्टेड है, का नाम है V डैश। ठीक है, यही बात है, और तो कुछ है नहीं इधर। तो हमें बस ये समझ आ गया कि ये फिर से सेम कहानी है इधर पे, यू नो, जो इधर पे बल्ब्स है दे आर इन सीरीज, या तो ऐसा दे आर इन पैरेलल। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 1 बाई, हमें क्या पता है, 1/R इक्विवेलेंट जो होता है, पैरेलल है ना, तो 1/R इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2, ये हमें पता है। तो यहाँ पे 1/R इक्विवेलेंट चाहिए। आर इक्विवेलेंट इधर से निकालो, इधर से, इधर से निकालो। इधर से अगर आर इक्विवेलेंट निकालोगे, आर इक्विवेलेंट हमेशा क्या होता है, इसका रेटेड वोल्टेज बाई इसका रेटेड पावर। ठीक है, और इधर से तुम इसका रेजिस्टेंस निकाल लो R1। R1 क्या हो जाएगा, हमेशा जैसे पहले निकाला था वैसे ही है, दैट इज R1 इसका रेटेड वोल्टेज और इसका पावर, और R2 तुम्हारा इधर पे क्या हो जाएगा, रेटेड वोल्टेज और इसका पावर, रेटेड वोल्टेज और इसका पावर इज P2। सब कुछ इधर पे मिल चुका है, इधर पे बस बिठाना है हमें कि RE का वैल्यू हमें ये मिल रहा है, और इसका वैल्यू हमें, इसका वैल्यू हमें कितना मिला है, V² बाई P1 मिला है, और इसका वैल्यू हमें मिला है V² बाई P2 मिला है। ठीक है, सब कुछ इधर पे दिया हुआ है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो यही चीज़ इधर पे तुम्हें मिल जाएगा, PE ऊपर चला जाएगा और V² नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और इधर पे P1 प्लस P2 मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल बात है, कोई इधर पे टेंशन वाली बात नहीं है। फॉर n सिमिलर अगर तुम्हें देखना है
ठीक है। एन सिमिलर के लिए अगर तुम्हें देखना है तो पी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पी प्लस डॉट 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 एन टाइम्स, तो ये आ जाएगा पी ई इज इक्वल टू आ जाएगा एन पी। तो क्या तुम्हें दिख रहा है कि जो रेजिस्टेंस में सीरीज में आया था वो इधर पे पैरेलल में आया है। ठीक है, वही तुम्हारा पावर, अगर बल्ब तुम लगाते हो तो उसका पावर ऐसे क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो हमेशा दो बल्ब को अगर हटाना है तो तुम पी इक्विवेलेंट को यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे। और इसका ही देखो क्वेश्चन कि टू हीटर ए एंड बी, देखो 24 में आया था नीट में। तो हमारे पास दो हीटर है ए एंड बी, है पावर रेटिंग ऑफ 1 किलो वाट एंड 2 किलो वाट respectively. Those are first connected in series, then in parallel to fix पावर सोर्स। एक ही पावर सोर्स के साथ पहले सीरीज में था, उसके बाद पैरेलल में लगा गया। तो इनका पावर चाहिए हमें, तो हो गया ना। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पावर 1 और पावर 2 का वैल्यू इधर पे लिख लेना है। ठीक है, पावर 1 और पावर 2 का वैल्यू इधर पे लिख लो। इधर से हमें पता ही चल रहा है कि पावर 1 जो है वो दिया हुआ है 1 किलो वाट। ठीक है, और पावर 2 जो है वो दिया है 2 किलो वाट। तो ये दोनों अगर हमें पता है, पहले इसका सीरीज निकाल लो। सीरीज में ये पैरेलल जैसा होता है। ठीक है, इसका अगर सीरीज निकालोगे तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, का सीरीज पी एस लिखता हूँ। ठीक है, तो पी एस इसका, या तो पी वन लिखता हूँ, इसका पी वन तो इधर लिखा है, तो पी एस अगर हम लोग इसमें लिखेंगे तो पी एस कितना आ जाएगा बोलो। सीरीज में होने से ऊपर इंटू नीचे प्लस करना होता है। ठीक है, पावर है ना ये, तो ऊपर इंटू और नीचे प्लस करो। अभी हम सिखाया था तुम्हें, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 2/3 किलो वाट आ जाएगा। ठीक है, और उसी तरह इसको ही अगर तुमने पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में सीरीज जैसा होता है, रेजिस्टेंस का सीरीज जैसे प्लस होता है, इसका पैरेलल में ये भी प्लस हो जाएगा, तो P1 प्लस P2 हो जाएगा बस। तो P1 और P2 को प्लस करोगे तो ये 1 प्लस 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 किलो वाट। तो बस हमें क्या करना है, ये PS और PP को इधर पे रेशियो चाहिए था हमें, तो रेशियो हो जाएगा 2/3, और इसका देखो 3 और दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2/9, और इधर पे कोई यूनिट नहीं रहेगा क्योंकि ये रेशियो है, तो कोई यूनिट नहीं रहेगा। तो ये 2/9 विल बी द आंसर। देख लो एक बार, इजी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, और ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें क्या बताया गया है, देयर आर n नंबर ऑफ आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक बल्ब, each is designed to draw power P independently from the main supply. Now they are now joined in series across the main supply. Total power drawn by combination is, एक सेकंड का क्वेश्चन है, 25 में आया था, इस बार का क्वेश्चन है, सीरीज में लगाया गया था। ठीक है, सबसे पहले एन आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक बल्ब इज डिजाइन टू ड्रॉ अ पावर पी, मतलब हर एक इधर पे बल्ब जो है ना वो पी पावर ले रहा है। ठीक है, इधर पे एन बल्ब है, सब में कितना वो है, सब पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, पी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो उनको मैंने क्या किया, ऐसे ही एन लगा हुआ है। ठीक है, और हर कोई इधर पे सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, सबका पावर पीपी है। तो मैंने अभी तुम्हें सिखाया था कि सीरीज में होने से सबसे पहले सीरीज में होने से ऊपर इंटू नीचे प्लस हम लोग करते हैं, बट ये तब करेंगे ना जब आइडेंटिकल ना हो। जब आइडेंटिकल हो तब तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना कि इफ एन बल्ब्स कनेक्टेड इन सीरीज बट गिवन दैट ये आइडेंटिकल है। सीरीज बल्ब्स मतलब इधर पे आइडेंटिकल बल्ब्स, आइडेंटिकल मतलब पावर क्या होगा, कंजम्पशन आइडेंटिकल है, पावर सबका क्या होगा, पी होगा। तब हमारा जो आंसर आता था वो आंसर आता था तुम्हारा पी इक्विवेलेंट, जो आता था वो आता था P/N। ठीक है, N है ना, तो P/N हो जाएगा पी इक्विवेलेंट। ये तो रेजिस्टेंस में भी तुमने सीखा है, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बस ये पावर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा P/N। ठीक है, यही मैंने इधर पे प्रूफ करके दिखाया, देख लो, और लिख के भी दिया था मैंने कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये मैंने सीरीज लिखा ना इधर,
देखो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है ना, ये सीरीज है, तो सीरीज होने से सीरीज वाला मैं इधर पे दिखाता हूँ तुम्हें प्रूफ। देखो ये सब प्रूफ है, ठीक है। तो ये जो आंसर आता है एन सिमिलर बल्ब कनेक्टेड इन सीरीज अगर होता है तो आंसर देखो इससे निकाल के मैंने तुम्हें दिखाया, दैट इज पी बाई एन आता है। कितना आता है? पी बाई एन। तो यही चीज इधर पे, और अगर यही चीज अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है तो एन पी होता है, जस्ट लाइक रेजिस्टेंस, बट वो थोड़ा क्या हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो इधर पे अगर तुम देखोगे इसका आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा, इसका नहीं, इसका आंसर आ जाएगा पी बाई एन, ठीक है। बहुत आसान था। तो इधर हमारा क्या होता है, पावर का जो भी टॉपिक था खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास हम लोग जरूर क्या करेंगे, हम लोग मीटर ब्रिज पढ़ेंगे और उसके बाद आएगा तुम्हारा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो ऐसे ही पढ़ते रहना। अगर तुम्हें कोई भी डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम जरूर तुम्हारा हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।